हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो ईवीएस का, जो ओमाना जर्नी का पार्ट सेकंड है। जिन लोगों ने ओमाना जर्नी का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो ओमाना जर्नी को पढ़ लें, उसके बाद ये चैप्टर पढ़िएगा फ्रॉम द विंडो। ये उसी से रिलेटेड है, उसके बाद वाला स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात थी 17 मई की। अब सुबह का वक्त है। पिछले रात मैं बहुत जल्दी ही सो गई थी। ओमाना ने यह बात कहा। ओमाना जब मडगांव स्टेशन के पास पहुंची तो सुबह का वक्त था और बहुत ही अंधेरा था। ओमाना के अप्पा ने यह कहा कि हम लोग अभी गोवा राज्य से होकर गुजर रहे हैं। हम लोगों ने स्टेशन पे उतरकर गर्म चाय पिया और बोतल में पानी भरा। ट्रेन फिर चल पड़ी थी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। ओमाना ने जब ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखा तो हर तरफ हरियाली थी। खेत जो थे हरे भरे थे। खेतों में रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी और खूब हरे फसल लगे हुए थे और पहाड़ियों वाला क्षेत्र था जहाँ पर पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था ओमाना के लिए। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स। कहीं कहीं पे ओमाना ने छोटे छोटे पॉन्ड देखे, छोटे छोटे तालाब देखे और कुछ ही दूरी के बाद पहाड़ियों के आसपास बहुत ज़्यादा पानी भी देखा उसने। उस पानी को देखकर ओमाना को यह पहचानने में दिक्कत भी हो रही थी कि वो नदी है या समुद्र। अब जो हवाएं थी वो काफ़ी ठंडी हवाएं बह रही थी। जैसा कि अहमदाबाद में गर्म हवा थी और यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा बह रही थी। अब ट्रेन जो है लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही थी, लेवल क्रॉसिंग को पार कर रही थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं दोनों साइड और बीच से ट्रेन क्रॉस कर रही थी। लोग रेलवे लाइन के क्रॉसिंग के पास बहुत देर तक इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो ट्रेन जाए तो वो लोग जा सकें। उस जगह पे जो बस थी वो काफ़ी भरी हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे और भी बहुत सारे व्हीकल यानी कि गाड़ियाँ थी, जैसे कि ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, टांगा, बुल्लॉक कार्ट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पर। कुछ लोग तो वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के पास अपने गाड़ियों के इंजन को बंद भी नहीं किया था। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन भी हो रहा था, काफ़ी धुआं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा साउट यानी कि नॉइज़ भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा आवाज़ और धुआं हो रहा था जिस वजह से पॉल्यूशन का लेवल क्या था, इंक्रीज़ था, बहुत हाई था वहाँ पर। और ओमाना ने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करके नीचे से होते हुए उस लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। और ये काफ़ी डेंजरस भी था उन लोगों के लिए, क्योंकि उसे क्रॉस करने के दरमियान अगर कोई हादसा होता है तो वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सो फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी ओमाना सो द फील्ड्स वेयर ड्राई एंड ब्राउन। ओमाना ने जर्नी के पहले दिन ये देखा था जो फील्ड थे वो काफ़ी सूखे थे और ब्राउन थे। लेकिन फिर उसने जर्नी के दूसरे दिन क्या देखा कि जो फील्ड है वो हरे भरे हैं और पूरे रेड सॉइल के साथ, और जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ वाला इलाका और खेत वाला जो इलाका था वो पेड़ों से भरे पड़े थे। इट मीन्स दैट चारों तरफ हरियाली थी। तो ये दोनों डिफरेंस को आपको याद रखना है, ये दोनों डिफरेंस को आपको समझ जाना है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ओमाना सो मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। ओमाना ने वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों को देखा था लेवल क्रॉसिंग के पास। आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी गाड़ी डीजल से चलती है और कौन सी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। तो आप लोग कह सकते हो कि बसेस, ट्रक्स एंड अ फ्यू कार्स रन ऑन डीजल। बस, ट्रक और कुछ कारें जो है वो डीजल से चलती है, वाइल स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा रन ऑन पेट्रोल। जबकि स्कूटर, कार या मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों हो रहे थे और वहाँ पे इतना धुआं क्यों हो रहा था। तो इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज सम ऑफ पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन। क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गाड़ी के इंजन को बंद नहीं किए थे। इस वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी धुआं हो रहा था। इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, जो भी लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे वे लोग अपनी गाड़ी के स्विच को ऑफ़ नहीं किए थे, इंजन को ऑफ़ नहीं किए थे। इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, नॉइज़ भी हो रहा था और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, धुआं भी चारों तरफ हो रहा था। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे गाड़ी की आवाज़ को कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो।
तो आप कह सकते हो कि जब भी आप लेवल क्रॉसिंग के पास से पार कर रहे होंगे तो आप लोग अब इंजन को ऑफ़ कर सकते हैं। इससे पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होगा और नॉइज़ भी नहीं होगा। और हम लोगों को अननेसेसरी हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए जिससे नॉइज़ ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कुछ लोग ऐसे भी है जब क्रॉसिंग जो है वो बंद रहने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, उस क्रॉसिंग को पार कर जाते हैं। आपको उसके ऊपर क्या कहना है, आपको कैसा महसूस होता है अगर वो ऐसा करते हैं? तो पीपल शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक वाइल द क्रॉसिंग इज़ क्लोज, इट मे बी फैटल, नो वन शुड टेक सच अ रिस्क। ऐसे इस तरह के लोगों को ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे उनके जान के लिए ख़तरा भी है और उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी रेलवे क्रॉसिंग बंद हो तो हम लोगों को वेट करना चाहिए कि ट्रेन जब जाएगी तब हम लोग को पार करना चाहिए। लेटर आई वॉज सीटिंग नियर द विंडो विद माई आईज़ क्लोज्ड, जब ओमाना अपनी आंखों को बंद करके विंडो वाले सीट के पास बैठी हुई थी तभी ट्रेन क्या हो रही थी, पुल के ऊपर से गुजर रही थी। तो आवाज़ ऐसे कर रही थी खुड़खुड़ करके, तो उस समय उसकी आँख क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो उसने क्या देखा, ट्रेन जो है वो बड़े से नदी के ऊपर से गुजर रही है और जो पुल है वो काफ़ी लंबा है, बहुत ही लंबा पुल था, उस पुल से वो ट्रेन गुजर रही है। जब वो ट्रेन उस पुल के ऊपर से गुजर रही थी तो वो अलग ही तरह से आवाज़ कर रही थी, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से आवाज़ करते हुए ट्रेन जो है उस पुल से होते हुए गुजर रही थी। उस पुल के ऊपर सिर्फ ट्रैक थे, वहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं था और ट्रैक के नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी था। जब वह पहली बार उस पुल को उस ट्रेन के खिड़की से जब नीचे देखती है तो वो काफ़ी डर गई। उसने क्या देखा कि जो नदी है वो काफ़ी नीचे है और वो काफ़ी डर गई उसे देखकर। और उसने क्या देखा कि जो पानी है, पानी पूरा भरा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नाव ही नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ नाव नहीं, मतलब कुछ ही नाव नज़र आ रहे थे उस पानी में। चारों तरफ पानी भरा हुआ था और उसमें कुछ नाव नज़र आ रहे थे। और उसने क्या देखा, कुछ मछुआरे को भी देखा, यानी कि फिशरमैन को भी उसने देखा जो मछली पकड़ रहे थे उस पानी में। जैसा कि आप इस पिक्चर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं वो किस तरह के पिक्चर को देखी होगी। आप लोग भी इस तरह के अनुभव कर चुके होंगे। आप लोग कई बार ट्रेन से गुजरे होंगे तो आप लोग को भी इस तरह के अनुभव हुआ होगा। आप लोग अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कैसा अनुभव रहा था आप लोगों के साथ। जब आप पुल पर से गुजरते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको कितनी खुशी मिलती है या फिर कैसा फील होता है, डर लगता है या नहीं, आप लोग बता सकते हो कमेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए और क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक भी करिए और बहुत सारे कमेंट करिए। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे इस स्टोरी में। तभी ओमाना ने आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। तभी ओमाना ने अपने हाथों को हिलाकर दूसरे को हाय, जैसे आप लोग कहते हो उसी तरह वो हाय करती है, लेकिन वे लोग उस पुल के पास से जो गाड़ी गुजर रही थी वे उन लोगों को नहीं देख पा रहे थे। ओमाना जब उस पुल से गुजर रही थी, जिस पुल से ओमाना गुजर रही थी, उसने एक और पुल देखा उसी पुल के ठीक सामने, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ थी, जैसे बस, ट्रक, कार, ये सब गाड़ी जो उस पुल से गुजर रही थी। उसने ये सोचा कि जो मेरा ब्रिज है वो काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी रोमांचक है। इसे अपना ब्रिज बहुत पसंद आ रहा था ओमाना को। आप लोग यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं नीचे वाले में, ये ओमाना का ब्रिज हो गया और सामने वो उस ब्रिज को वो देख रही है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे ट्रक, कार, ये सब हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, क्या आप लोगों ने किसी प्रकार के ब्रिज यानी कि पुल को देखा है और कहाँ देखा है? तो आप लोग कह सकते हो यस आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो मतलब आप लोग अगर जिस जगह से गुजर रहे होंगे तो उस जगह से जिस तरह के ब्रिज को देखा होगा तो आप लोग कह सकते हो कहाँ से गुजर रहे थे और किस तरह के ब्रिज को देखा और कितने ब्रिजों को आप लोग देख चुके हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। आई हैव क्रॉस्ड मेनी ब्रिजेस, देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगाज एट इलाहाबाद। मैंने बहुत सारे नदियों को पार किया ब्रिज के मदद से,
देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगाज एट इलाहाबाद, जैसे कि गंगा नदी इलाहाबाद से होते हुए गुजरते हुए। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, जो पुल है वो किसके ऊपर बना हुआ था। जो पुल था वो रिवर यानी कि नदी गंगा के ऊपर बना हुआ था। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगेज। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, यानी कि उस पुल के नीचे आप लोगों ने क्या देखा था। तो आई सो वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। तो आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर को लिखा हूँ, जैसे मैंने पानी और कुछ नावें देखी उस ब्रिज के नीचे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं इसमें, आप लोगों ने क्या देखा था ब्रिज के नीचे। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, तो पुल किस लिए बनाए जाते हैं। ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। पुल बनाए जाते हैं लोगों के जाने के लिए, ताकि या फिर व्हीकल्स को एक साइड से दूसरे साइड, यानी कि नदी को एक साइड से दूसरे साइड पार करने के लिए व्हीकल के लिए पुल बनाए जाते हैं, ताकि वाहन जो है एक साइड से दूसरे साइड जा सके उस पुल की मदद से। तारीख थी 17 मई। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। अंतिम समय जो बचा था ओमाना के पास वो काफ़ी एक्साइटिंग था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक्साइटिंग का मतलब काफ़ी उत्सुक थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट लेने के बाद ओमाना क्या करती है कि उस ट्रेन के अपर बर्थ पे वो ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर जाकर वो अपने कॉमिक्स को पढ़ने लगती है। और विंडो के बाहर का जो नज़ारा रहता है वो क्या रहता है, काफ़ी ब्राइट और सनी आउटसाइड, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा होता है, काफ़ी उजाला और काफ़ी धूप वाला मौसम रहता है। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक से क्या हुआ, अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। मैं काफ़ी डर गई थी कि क्या हो रहा है। तभी ट्रेन में कुछ लोगों ने ये बताया कि हम लोग कहाँ से गुजर रहे हो, एक टनल से होते हुए गुजर रहे हैं। जब टनल से वो ट्रेन होकर गुजर रही थी तो पूरा अंधेरा हो चुका था, और वो जो टनल थी वो पहाड़ के अंदर से होते हुए वो बाहर की ओर निकल रही थी। तो अचानक से जब वो टनल को क्रॉस कर जाती है ट्रेन, तो उजाला फिर से हो जाता है, यानी कि डे लाइट फिर से हो जाता है। फिर उसने क्या देखा, आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, चारों तरफ हरियाली, उजाला और दिन की तरह मौसम नज़र आने लगता है उसे, क्योंकि ट्रेन जो है वो टनल को क्रॉस कर चुकी थी। उसके अप्पा ने ओमाना को ये बताया कि अब जो हम लोग हैं माउंटेन यानी कि पहाड़ को क्रॉस कर चुके हैं टनल की मदद से। अब ओमाना ने ऐसे ऐसे 4 टनल को पास कर लिया था और वो काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी। अगला क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह के टनल को पास किया है ट्रेन में या फिर ऐसे बाई व्हीकल, तो आपको कैसा महसूस होता है, आप अपनी बातों को कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन आंसर ये हो सकता है, यस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, हाँ हम लोग उस टनल से पास कर चुके हैं। इन द बिगिनिंग आई यूज टू फील नर्वस, और शुरू में क्या लगता है कि काफ़ी डरावना टाइप का लगता है, हिचकिचाहट लगता है, बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ। लेकिन क्या होता है कि डरने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन ये क्या होता है पूरी तरह से सेफ भी होता है। अगला क्वेश्चन में ये था कि जो गोवा से केरला का जो टोटल ब्रिज आया उसमें टोटल 2000 ब्रिज आए थे और 92 टनल, यानी कि 92 टनल्स आए थे। 2000 ब्रिज और 92 टनल्स आए थे गोवा से केरला के बीच में। ऐसा क्यों आपको लगता है कि वहाँ पे इतने सारे ब्रिज और टनल थे, आप इसका आंसर बता सकते हो। गोवा से केरला के रूट में जो ट्रेन है वो समुद्र के रास्ते से होकर गुजर रही थी, हैज़ टू पास थ्रू द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे होते हुए गुजर रही थी। मेनी वाटर बॉडीज़ एंड हिल्स, बहुत सारे पहाड़ियाँ, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी के सैलाब था। सो टू क्रॉस दैम देयर आर सो मेनी ब्रिजेज एंड टनल, तो इन सभी को पार करते हुए बहुत सारे ब्रिजेज और टनल को ओमाना ने पार किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सो अंडर द ब्रिज और व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। ओमाना ने जब उस ब्रिज को क्रॉस किया था तो उस ब्रिज के नीचे उसने क्या देखा था, उसके आपको पिक्चर बनाने हैं। कुछ इसी प्रकार के पिक्चर होने चाहिए, ठीक है। ज़रा सोचिए अगर वहाँ पर टनल या ब्रिज नहीं होता तो ओमाना कैसे उस माउंटेन या रिवर को क्रॉस कर पाती। तो इसका आंसर ये होगा, इफ़ देयर वेयर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स, अगर वहाँ पे पहाड़ और नदियाँ नहीं होती, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इफ़ देयर वेयर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर, अगर वहाँ पर कोई भी टनल या ब्रिजेस नहीं होती माउंटेन या रिवर के आसपास,
तो वहाँ पर क्या होता, ओमाना का जो ट्रेन था वो पास नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता। ओमाना's ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस्ड दैम, तो वहाँ पर से वो ओमाना का ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो ब्रिज और टनल ओमाना के ट्रेन को क्रॉस करने में मदद किया। जैसे कि आप इस घड़ी में देख सकते हो ये 3 बज चुका था। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बाउट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो ओमाना ने ये कहा कि जो लंच के बाद उसने लंच के लिए ओमाना ने इडली वड़ा खाया, जो कहाँ से ख़रीदा था, उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। उसने कुछ केले भी खरीदे थे खाने के लिए। वो जो केले थे वो काफ़ी छोटे थे लेकिन बहुत ही टेस्टी भी थे। बाहर का नज़ारा फिर से बदल चुका था। नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। चारों तरफ उसने क्या देखा, बहुत सारे नारियल के पेड़ और चारों तरफ हरे भरे खेत खलिहान दिख रहा था उसे। अम्मा ने ओमाना को ये कहा कि ये सब पैडी फील्ड्स है। पैडी फील्ड्स का मतलब होता है धान के खेत। ओमाना की अम्मा ने ये कहा कि ये सब धान के खेत है। वहाँ के घर और गांव काफ़ी अलग थे और वहाँ के लोग के कपड़े भी अलग थे जो वहाँ पे लोगों ने पहना था। अहमदाबाद से काफ़ी ही डिफरेंट कपड़े थे। लगभग लोग वहाँ के वाइट और क्रीम कलर के धोती और साड़ी में थे। जितने भी मेंस थे वो सब धोतीज़ में थे और जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पर वे सभी साड़ी में नज़र आ रहे थे। और ओमाना के साथ अहमदाबाद में जो भी लोग ओमाना के साथ चढ़े थे वे सभी लोग भी अब ट्रेन से जा चुके थे। सुनील का परिवार भी खोजी कोद में ही उतर चुका था, जो करीब 6 बजे ही स्टेशन आया था। हम लोगों ने एक दूसरे से अपने एड्रेस को शेयर भी किया था ताकि हम लोग फिर से अहमदाबाद में मिल सकें। तो मतलब यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, आप लोग सुनील और अन को भी पसंद करते होंगे। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम, कौन से भाषा में आप लोग घर में बातें करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही होगा कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश में बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। जब ओमाना की ट्रेन गुजरात से होकर केरला जा रही थी तो बहुत सारे राज्य वहाँ से होते हुए गुजर गई। तो उन सभी राज्य की लिस्ट बनाने हैं आप लोगों को और आपको बताना है कि वो किस किस राज्य से होकर गुजर रही थी ट्रेन। तो इसका आंसर होगा इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड क्रॉस्ड महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली इंटर्ड केरला। तो ये गुजरात से स्टार्ट हुआ और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा और कर्नाटका तक और फाइनली ये केरला में ख़त्म हुआ। अब आपको ये बताना है कि ये सब जो लैंग्वेज है ये कौन से स्टेट में बोली जाती है। मलयालम कौन से स्टेट में बोली जाती है, कोंकणी कौन से स्टेट में बोली जाती है, मराठी कौन से स्टेट में बोली जाती है। इस तरह से यहाँ पर 5 लैंग्वेज दिए गए हैं। तो इसका आंसर ये होगा मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है, कोंकणी जो है वो गोवा में, मराठी जो है वो महाराष्ट्र में, गुजराती जो है वो गुजरात में, कन्नड़ जो है कर्नाटका में बोली जाती है। अब रात हो चुकी थी। अब वे सभी लोग क्या किए थे, पैकिंग कर चुके थे क्योंकि अब जो ट्रेन है वो कोट्यम में पहुंचने वाली थी। बस 3 घंटे के अंदर वो कोट्यम स्टेशन के पास पहुंच जाएगी ट्रेन। तो इसलिए उन लोगों ने पैकिंग कर लिया था उतरने के लिए। टुनाइट वी विल गो टू वलियामा's हाउस। ओमाना ने ये कहा कि हम लोग सबसे पहले वलियामा के घर जाएंगे और अगले दिन हम लोग बस लेंगे और बस लेकर हम लोग अमुमास के गांव में जाएंगे। हम लोग काफ़ी थक चुके थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि हम लोग करीबन 2 दिन से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और काफ़ी थके हुए थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, काफ़ी लंबी जर्नी थी, काफ़ी लंबी दूरी तक उन लोगों ने तय किया था, इसलिए वो काफ़ी थके हुए भी थे। और ओमाना ने ये कहा कि हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की इस ट्रेन के दरमियान, ट्रेन के जर्नी में। ओमाना ने अपनी डायरी को साइड में रख दिया और उसने कहा कि अब मैं इसे बाद में लिखूंगी, जैसे ही मैं अमुमयाज के हाउस में पहुंचूंगी तब मैं इस डायरी को कंप्लीट करूंगी और लिखूंगी आगे की स्टोरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू कॉल दैम, योर मदर्स सिस्टर, यानी कि आपकी मम्मी की जो बहन है उसे आप क्या कहेंगे, मौसी कहते हैं। योर मदर्स मदर, यानी कि आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेगी कि नानी लगेगी। योर फादर्स सिस्टर, आपके पिता की जो बहन है वो क्या लगेगी, आपकी बुआ लगेगी। योर फादर्स मदर, और आपके पिता की जो माँ है वो क्या लगेगी, आपकी दादी लगेगी।
तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ओमाना का ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत रहा, काफ़ी अच्छा रहा और किस तरह से वो अपनी जर्नी को एंजॉय की। आप लोग भी इस तरह की जर्नी को एंजॉय किए होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस तरह से आप लोगों को अनुभव, किस तरह का आप लोगों को अनुभव रहा था। तो फिर मेरी आपकी मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर्स को लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।